राम छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, चौधरी छोटूराम हमारे। 24 अगस्त को हम पूरे हरियाणा में एक भाईचारा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। 90 के 90 विधानसभा में हमारे 90 के 90 विधानसभा के अंदर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है भाईचारा सम्मेलन करने जा रही है और हर एक विधानसभा पर हम इस प्रकार का आयोजन करेंगे। हमारी मुख्य जो है मांग है कि 36 बरादरी के भाईचारे को एक सूत्र में बांधना, दूसरा जाट आरक्षण के लिए अपनी मांग रखना जो सरकार ने दे करके अपनी वादा खिलाफी की है। BCB में जाट को आरक्षण मिलना चाहिए और सेंटर में OBC में आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा, छोटूराम धाम जो कोचिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का हब है, उसके लिए अपने भाईचारे को जागृत करना, ज़्यादा से ज़्यादा दान के लिए प्रेरित करना हमारा मेन उद्देश्य है। यात्रा कब से शुरू होगी, कहाँ? 24 अगस्त से शुरू होगी छोटूराम धाम से ही और 6 अक्टूबर को ही उसका समापन छोटूराम धाम पे। टाइमिंग रखी है कौन कौन से, कहाँ कहाँ बड़े बड़े शहरों में? नहीं, अभी विधानसभा वाइज हम 24 अगस्त से पहले फरीदाबाद से शुरू करेंगे और उसके बाद पलवल, होडल, नूह और दादरी, महेंद्रगढ़ साइड से होते हुए सभी पूरा हरियाणा किया। तो अभी आपने वादा खिलाफी का आरोप लगाया सरकार पर, कहा कि वादा खिलाफी करके सरकार मुकर रही है, क्या लगता है? नहीं, सरकार ने वादा खिलाफी तो 19 मार्च 2017 को की। पूरे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और 2 कैबिनेट मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी हाजिर थे, उनके OSD हाजिर थे, सभी थे और हमारे प्रतिनिधि यशपाल मलिक जी और हम सभी हाजिर थे। उन्होंने कहा भी जाट को आरक्षण भी देंगे, जाट के जो मुकदमे हैं उनको भी वापिस करेंगे और घायलों को 10-10 लाख देंगे, मुआवजा देंगे और जो भाई गुजर गए उनको 10-10 लाख के लिए और जो फट्टर हो गए उनको 50,000, किसी को 2.5 लाख, किसी को कुछ। लेकिन जो सरकार ने कुछ मांगे तो पूरी की, लेकिन कुछ अधूरी है। खास करके जो मेन मकसद हमारा जाट को आरक्षण है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो छोड़ दी अपनी मांग। और क्योंकि जबकि BCB के अंदर हमारे समक्ष जो जातियां हैं आदरणीय, जैसे गुजर भाई हैं और यादव भाई हैं, सैनी भाई हैं, लोधा, लोधी और गोस्वामी, वो हमारे समक्ष हैं बिल्कुल आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से और शैक्षणिक तौर से। जबकि हमारा हुक्का पानी सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, सामाजिक तौर से सब उनके बराबर है। हम उन्हीं BCB में अपना आरक्षण चाहते हैं जो गुरुनाम आयोग ने हमारे को सन 1990 में दिया। से बता, यात्रा शुरू करेंगे, अगर यात्रा के बाद भी सरकार नहीं मानती है, अगला कदम क्या रहेगा? तो अगला कदम तो अपने भाईचारे से, पूरे जाट समाज से रायशुमारी करके हम करेंगे और हम बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से अपनी मांग रखेंगे। हम किसी भी न सड़क पर जाएंगे, न कहीं आएंगे, न जाएंगे। हम सही विधानसभा में जहाँ भी हमारा भाईचारा, हमारे किस जाट धर्मशाला में, किसी हॉल में या किसी बड़े गांव में जहाँ भी सभा कराएंगे वहाँ जाएंगे। हम कोई गतिरोध किसी भी प्रकार का सरकार के साथ ना करेंगे, ना अच्छी हरकत करेंगे। देखिए सुनील जी, आज की मीटिंग का एजेंडा था कि एक तो हमारी आरक्षण की डिमांड जो सरकार के साथ बार बार बातचीत होती रही है, सरकार ने मानी भी है। जिस तरह 2015 में भी मोदी साहब ने भी ये कहा था कि मैंने जाट का नमक खाया है, मैं जाट को आरक्षण जरूर दूंगा। और 2019 में भी प्रवेश वर्मा के घर अमित शाह ने भी मीटिंग करी, पूरे जाट समाज को, जो बड़े लीडर थे उनको बुलाया, तो वहां भी उन्होंने कहा कि हम जाट समाज को बिल्कुल एक नियमित तरीके से आरक्षण देंगे। जबकि 2017 में मार्च में 19 मार्च को 2017 में जाट समाज के साथ पूरे दिल्ली के मीडिया कर्मी भी लोग थे, लगभग 200-250, और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी और उनके सहयोगी मंत्री और 2 सेंटर के मंत्री, वो सब भी थे। उस दौरान भी सबके सामने चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम जाट को आरक्षण जरूर देंगे और
तौर तरीके से देंगे। लेकिन न तो आज तक जाट को आरक्षण मिला, और कुछ बच्चों के ऊपर मुकदमे थे, नए बच्चे के मुकदमे अब तक विड्रॉ हुए। तो आज हमारी ये जो यात्रा निकालनी है, जो हमने पूरे हरियाणा में, वो इसी के मद्देनजर निकालेंगे कि भाई जो ये राजनीतिक लोग भाईचारे को, समाज को खंडित करने के लिए, अलग अलग जातियों में बांटने के लिए, अलग अलग धर्म में बांटने के लिए अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो हम ये संदेश देंगे कि भाई जाट कम्युनिटी हमेशा समाज के हित में और देश के हित में काम कराया है और आगे भी करती रहेगी। हम अपने समाज के भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि हरियाणा जो है ना, इस देश में समाज के लिए एक उदाहरण है। जो सामाजिक भाईचारा ताना बाना हरियाणा के अंदर है, वो शायद स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में किसी दूसरे स्टेट में ना हो। तो ये भाईचारे को भी बढ़ाने के लिए और अपनी आरक्षण की मांग रखने के लिए, और जो चौधरी छोटूराम धाम जो बनाने जा रहे हैं, जो पूरे देश दुनिया के लिए एक बड़ा कोचिंग हब होगा, जिसमें आम गरीब लोग और सभी लोग के बच्चे जिसमें कोचिंग लेंगे और वहां एक नैतिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हमें योगदान की जरूरत है। उसका मैसेज भी हम पूरे समाज में देंगे, इसलिए ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। नाम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह भैया जी गोहाना में जिला सोनीपत की मीटिंग लेने आए। 24 अगस्त से एक भाईचारा नया यात्रा पूरे हरियाणा में निकालने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हर एक जिले में मीटिंग कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं लोगों से। उसी कड़ी में आज सोनीपत की मीटिंग गोहाना कम्युनिटी सेंटर में हुई और विस्तार से उसके बारे में चर्चा हुई, और सब लोगों ने उनको ये आश्वासन दिया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके साथ रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा यही था, भाईचारा बढ़ाएंगे और छोटूराम धाम का भी बढ़ चढ़ के प्रचार करेंगे।